तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड ज्ञात करना, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, गुणनखंड ज्ञात करो x की घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी आ जाता है। ठीक है, जैसे माना ये क्वेश्चन कैसे होता, x की घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x धन 27, ऐसे होता माना ये क्वेश्चन। देखो अभी घात 3 में ही है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, यदि वैसे ये क्वेश्चन यदि ऐसा होता तब आपको ना जो प्रक्रिया इसमें लगनी जा रही है, अभी जिस प्रक्रिया से हम इस सवाल को हल करेंगे उस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तब हम देखते हैं कि यहां पर जो कॉमन देखो है, 4 पद वालों का किया है ना हमने, द्विघात बहुपद में वही तो करते हैं हम। कितने बनाते हैं उसके? 4 बनाते हैं। फिर देखते हैं इसमें जो कॉमन है इसमें, और जो इसमें जो कॉमन है अंदर की चीज यदि सेम आ रही है, यदि मैं इसमें देखिए एक्स वर्ग कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आएगा बच्चों, x माइनस 3, एक गुणनखंड आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 9। और यदि ये माइनस का है ना, देखो है तो यहां पर मैं क्या कॉमन लूंगा, -9 लूंगा, ताकि ये माइनस का हो जाए। समझ रहे हो बात? तो ऋण चिन्ह भी बाहर कॉमन लेना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x 9 का भाग चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। 9 का भाग 27 में 3। देखो सेम चीज आ गई। तो ऐसी स्थिति में यह वाला तरीका क्या हो जाएगा, आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो इस टाइप का हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड इतनी जल्दी आ गए, देख लो है x² माइनस 9। ठीक है, देख लो ध्यान से, x माइनस 3 x² माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 इसके गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस 3 x प्लस 3। देखो 3 गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। इतनी जल्दी हो गया सवाल है ये भी 3 ही घात वाला, जैसे पहला क्वेश्चन है ना उसमें हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन को किया। लेकिन वो डिपेंड क्या करता है कि यहां पर जो हम कॉमन लेंगे वो यही चीज आनी चाहिए। समझ रहे हो? यदि आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर x² यदि मैं कॉमन लेता हूं तो x माइनस 3 आता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई हम कॉमन लेकर के x माइनस 3 प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको जो त्रिघात बहुपद के गुणनखंड निकालने का जो मेथड है, उसी मेथड से हम इसको करेंगे। मेरी बात आ गई ना समझ में? देखो मैंने यही सवाल को इस रूप में ही बना दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। माना px बराबर ये है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि x बराबर हमको क्या रखना होता है, धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3, ऐसे करके रखते जाना है जब तक कि इसका 0 ना आ जाए, यानी कि एक शून्यक निकाल लेते हैं इसका। इस बहुपद का क्या निकालते हैं हम, एक शून्यक निकालते हैं। तो एक शून्यक ना बड़ी जल्दी भी मिल जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बने होते हैं आपके। ठीक है, एक शून्यक आपको या तो 1 रखने पर मिल जाएगा, या ऋण 1 रखने पर, या 2 रखने पर, या ऋण 2 रखने पर, या 3 रखने पर, या ऋण 3 रखने पर। ठीक है, इतने तक में आपको एक शून्यक मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। तो यदि मैं x बराबर 1 रखूं तो मुझे रफ में करना है काम। ठीक है, तो x बराबर 1 रखूंगा तो p1 लिखूंगा उसको मैं बच्चों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, 1 की घात 3 ऋण 3 1 गुणा 1 का वर्ग ऋण 9 गुणा 1 ऋण 5। ठीक है, x यहां भी है, वहां पर 1 रख दो और इसको हिसाब लगाओ कितना आता है, 1 ऋण 3 ऋण 9 ऋण 5। देखो ये तो 0 आ ही नहीं सकता है। आ सकता है क्या? क्योंकि ये ऋण वाली संख्या इतनी ज्यादा है, ये तो एक धन वाला तो एक ही है खाली, तो मतलब ये मेरा फेल हो जाने वाला है। 1 लगा के नहीं होने वाला है, समझ रहे हो बात? तो अब 1 से नहीं हो रहा, तो अब क्या रखूंगा मैं, ऋण 1 रखूंगा। इससे देखते हैं जरा क्या होता है। ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा ऋण 1 का वर्ग ऋण 9 गुणा ऋण 1 ऋण
5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ऋण 1 की घात 3 क्या होगा, ऋण 1 ही होगा। 3 बार गुणा करेंगे ऋण को तो ऋण ही आता है। ऋण 3 गुणा ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग क्या हो गया, धन 1 हो जाएगा। ऋण 9 ऋण 1 धन 9 हो जाएगा। ऋण 5। समझ में आ गई बात। अब ये कितना आ जाएगा, ऋण 1 ऋण 3। ठीक है, ऋण 5 को भी आगे ले लो, धन 9। समझ रहे हो बात, मेरी बात आई नहीं समझ में। ये ऋण 1 लिखा, ऋण 3 एकम 3, ऋण 5 को आगे लिख लिया, धन 9 को बाद में लिख लिया। नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तीनों ऋण के हैं। ठीक है, एक ही चिन्ह वाले हैं, तो एक ही चिन्ह वाले क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, ये नियम है। और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, जो नियम है हमारा। तो ये कितना आएगा, 5 3 8 और 1 9, ऋण 9 धन 9। तो देखो बराबर 0 आ गया है। समझ में आ रही बात, देखो इतनी जल्दी मिल गया ना आपको। इसका मतलब मुझे इसका शून्य क्या है, इसका शून्य x बराबर ऋण 1 क्या है, px का 1 शून्यक है। इसके कितने शून्य होंगे बच्चों, 3 होंगे, क्योंकि त्रिघात है, 3 गुणनखंड भी होंगे। तो इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा, यदि x बराबर ऋण 1 इसका शून्यक होगा तो इसका गुणनखंड क्या होगा, हाँ x धन 1। समझ रहे हो बात, x धन 1, इसका चिन्ह बदल देना होता है। ठीक है, ऋण 1 है तो इसका चिन्ह बदल दो, इसलिए x धन 1 क्या है, px का 1 गुणनखंड है। समझ में आ गई बात, ये 1 गुणनखंड मिल गया मेरे को। अब 2 और निकालने, 1 तो निकाल दिया मैंने, अब बाकी 2 कैसे निकलेंगे। जो मैंने आपको कल बताया था कि यदि मुझे 30 के गुणनखंड निकालने, यदि मुझे पता चल गया कि एक गुणनखंड इसका 2 है, ये मुझे पता लग गया है भी ना 2, तो बाकी जो 2 गुणनखंड निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 का भाग 30 में दे दूंगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो जो 2 गुणनखंड होंगे वो यहीं से होंगे, 15 से ही होंगे। समझ में आ रही बात। तो 15 के गुणनखंड क्या हुए, 3 और 5, यानी कि एक गुणनखंड 3 होगा, दूसरा 3 होगा और तीसरा क्या होगा, 5 होगा। तो वो कैसे पता चला मुझे, जब मुझे एक गुणनखंड पता है तो मैंने क्या किया, उस गुणनखंड का भाग उस संख्या में दे दिया। तो वही यहाँ पर क्या है, ये संख्याएं किस रूप में है, बहुपद के रूप में, क्योंकि हम बहुपद वाला पाठ पढ़ रहे हैं। संख्याएं जो है हमारी, जो ये चीज है भी एक संख्या ही है, लेकिन इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, क्योंकि ये चर और अचर का क्या है, चर और अचर के जोड़ से बना हुआ है। ठीक है, साथ ही चर की घात क्या है, अंश में एक पूर्ण संख्या है। अंश में यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद का भाग भी सेम तरीका वही होता है, समझ रहे हो, सिर्फ इसमें क्या आ गई, हमारी चर राशि आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x धन 1 का भाग px में देंगे, px ये है। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए px के अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो इसका एक गुणनखंड हमको मिल गया है। ठीक है, क्या मिला है, x धन 1 का भाग px में देंगे। ठीक है, अब भाग देना आपको सीखना है, तो क्या करेंगे, x धन 1 भागा x की घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको भाग देने के लिए तरीका बताया है कि जो मेरी सबसे बड़ी घात वाला पद होता है,
सबसे बड़े घात कौन सा है? एक्स क्यूब, ये वाला है। तो इसको जीरो बनाना होता है। इसको जीरो बनाने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए? नीचे एक्स की घात 3 आना चाहिए, तभी तो ये घटा के जीरो बनेगा। ठीक है, तो वो एक्स की घात 3 कब आएगा? जब मैं इसको किसी से गुणा करूंगा, इस वाली राशि को, यानी कि एक्स धन 1 को। समझ रहे हो? पूरा ही है, लेकिन मुझे एक्स धन 1 भी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली एक्स को देखने की जरूरत है। यानी कि एक्स को मैं किससे गुणा करूं? ठीक है, कि मेरा क्या आ जाए? एक्स की घात 3 आ जाए। ठीक है, आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करो, जैसे आपको ये बताना, वैसे भी आप बता सकते हैं। यहां पर क्या क्या होगा? वो एक्स वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ये घात गुणा करने में घातों को जोड़ देते हैं। या आप क्या करते हो? देखो बच्चों, क्योंकि मुझे क्या लाना है? एक्स की घात 3 लाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? एक्स से भाग देना पड़ेगा, 1 को छोड़ देते हैं अभी। समझ रहे हो बात? तो बट्टे एक्स कर दो। देखो ये तरीका सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। समझ में आ रही बात? भाग माने बट्टे। अब बस इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? बस उतनी बार भाग जाना है। कितना आएगा? एक्स की घात 3 ऋण 1, घातांक के नियम से, घातांक का नियम लगा देंगे ना, ए की घात m बट्टे ए की घात n बराबर ए की घात m ऋण n। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा? एक्स की घात 2 आ जाएगा। तो भाग देने में घातों को घटा देते हैं यदि आधार समान हो तो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मुझे पता लग गया कि भाग कितनी बार जाएगा? सबसे पहले एक्स वर्ग बार जाएगा। ठीक है, अब एक्स वर्ग को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 आया। अब एक्स वर्ग को धन 1 से भी गुणा करेंगे। एक्स वर्ग को धन 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक्स वर्ग ही आएगा। 1 से गुणा करके तो वही संख्या आती है ना, तो तुम सोच में क्यों पड़ जाते हो? 1 से गुणा करने में भी 1 से गुणा करना है एक्स वर्ग को, तो एक्स वर्ग ही आएगा। 1 को 5 से गुणा करके 5 ही आता है, 1 को 10 से गुणा करके 10 ही आता है, 1 को 1000 से गुणा करके 1000 ही आता है। तो 1 से एक्स वर्ग को गुणा करके एक्स वर्ग ही आएगा। तो धन चिन्ह भी इसका साथ में देखो, धन का चिन्ह है, एक्स वर्ग इसका भी धन है, तो धन गुणा धन धन ही होगा। बस समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? चिन्ह बदल देते हैं, घटाते हैं ना। घटाने का मतलब चिन्ह बदलना। यहां पर ये समझ लो एक बात, घटाने का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलना। तो धन एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 3 क्या हो गया? 0 हो गया। समझ लो ये चीज, 0 होता है, कट गया का मतलब क्या है? 0 हो गया। वो 5 ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, ऋण का चिन्ह है, तो हम कट गया का मतलब क्या हुआ? 0 हो गया। 5 ऋण 5 0, यही तो लिखते हैं। तो यहां पर इसको ऐसे काट देते हैं। देखो यहां पर समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब घट के 0 हुआ है, कट के 0 नहीं हुआ है। भले हम भाषा बोलते हैं कि कट गए करके, तो कटते कहां है भाई? किससे काटोगे? न चाकू है न तलवार है। समझ रहे हो बात? कट नहीं गए हैं, घट गए हैं। समझ रहे हो? यहां पर देखिए इतना, ये कितना हो जाएगा? ऋण 3 एक्स वर्ग ऋण एक्स वर्ग कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, गुणांक देखो ना सीधे बच्चों, पीछे से तो एक्स वर्ग लगाना है आपको, आप सीधे गुणांकों को देखो। ये क्या है? ऋण 3 है। ये क्या है? ऋण 1 है। तो ऋण 3 ऋण 1 कितना होता है? वो देखो ना सीधे, कितना होता है? ऋण 4 होता है। ऋण 4 एक्स वर्ग। पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा आपको। दिक्कत भाग देने की नहीं है, मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अब दिक्कत है जोड़ घटाने की। वहां पर यदि आप गलती करोगे तो फिर ये सवाल नहीं आना है। तो पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीखो बढ़िया करके। समझ रहे हो? तो ये ऋण 4 एक्स वर्ग ऋण 9 एक्स ऋण 5 आ गया। अब मुझे फिर इसका भाग इसमें देना है। तो मेरा यहां पर क्या आना चाहिए? नीचे ठीक यही चीज आनी चाहिए, तभी तो वो घट के 0 होगा। तो यहां पर नीचे क्या आना चाहिए? ऋण 4 एक्स वर्ग। सबसे पहले मैं इसी को 0 बनाना है मेरा मकसद। इससे पीछे से कोई मतलब नहीं। अभी ये 0 हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो अगली बार में करेंगे, लेकिन इसको तो 0 करना ही करना है। तुम्हें भाग देना है ना, तो कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो फल उसका
मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे चर क्या है, एक्स है इसमें। ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी घात भी इसी की है, एक्स की घात 1 है। मतलब मेरे को इससे मतलब नहीं है अभी 1 से, समझ रहे हो। मुझे पता करना है कि एक्स को किससे गुणा करके ऋण 4x वर्ग आएगा, यानी कि भाग कितनी बार जाएगा। समझ रहे हो, भाग कितनी बार जाएगा का मतलब यह है कि x को किससे गुणा करके ऋण 4x वर्ग आएगा। तो मैं कितने अभी आपको बताया, आप क्या करो, ऋण 4x वर्ग बट्टे x कर दो। ये देखो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो कितनी बार जाएगा, देखिए ऋण 4 तो ऋण 4 ही रहेगा, यहां पर घातांक के नियम लग जाएंगे। x की घात 2 ऋण 1 हो जाएगी। 2 ऋण 1 कितना हुआ, 1, यानी कि x की घात 1, x की घात 1 को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यानी कि भाग कितनी बार जाएगा, ऋण 4x बार जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में। तो ऋण 4x को x से गुणा करोगे तो ऋण 4x वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब ऋण 4x को धन 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ऋण 4x ही आएगा, ऋण 4x। फिर लाइन लगाएंगे, अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखो ऋण का धन हो जाएगा, क्योंकि मैं घटा रहा हूं ना, अब घटाने में ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, इसलिए धन हुआ है। तो मैं घटाऊंगा ना, घटाऊंगा क्योंकि भाग देने के बाद घटाते हैं, और ये किस चिन्ह का है, ऋण चिन्ह का है। तो ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन हो गया, इसलिए इसका चिन्ह धन हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। समझ रहे हो, इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब घटाएंगे तो ये तो कट गया, इसका काम तमाम हो गया। समझ रहे हो, ऋण 4x वर्ग धन 4x वर्ग हो गया, ऋण 5 धन 5 क्या हो गया, 0। तो ये 0 हो गया असल। ठीक है, उसी को कट गया बोल रहा हूं। और ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा उत्तर इसका, जल्दी बताओ। हाँ, ऋण 5x, बिल्कुल सही बोले, ये ऋण 5x आए। इनके आपको पूर्णांकों के जोड़ घटाने की समझ है, दिक्कत भाग की नहीं है। भाग देना तो बहुत सरल है, यहां पर ही गलती, यहां पर नहीं आ रहा है तुमको। यानी कि आपको ऋण 9 क्या करना है, धन 4 करना है। ऋण 9 धन 4 कितना होता है, तो विपरीत चिन्ह है तो घटाते हैं। घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। और जो उत्तर आता है ना, उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा 9 है, इसका चिन्ह ऋण है, तो 5 पर ऋण का चिन्ह लगेगा, तो ऋण 5 आएगा। पीछे से x लगा देंगे। कठिन है क्या बात, ऋण 5x ऋण 5। ठीक है, अब देखूंगा मैं, अब भाग कितनी बार जाएगा। तो यानी कि मेरे को नीचे क्या चाहिए, अब ऋण 5x चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ऋण 5x कब आएगा, अब वही करना है आपको, ऋण 5x बट्टे x कर देना। समझ रहे हो बात, तो x से x कट गया, या तो सीधे ही ऊपर भी x है नीचे भी x है, या घातांक का नियम लगा लो। x की घात क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1, x की घात 0, x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। तो ऋण 5 गुणा 1 क्या हो जाएगा, ऋण 5, या सीधे भी काट लो, क्योंकि यहां पर घातें समान है ना, जो अंश की घात है वही हर की घात भी है, तो हम सीधे काट सकते हैं। यहां तो नहीं काट सकते थे, क्योंकि यहां अंश में घात 2 है, हर में 1 है। समझ रहे हो बात, तो कितनी बार गया भाग, ऋण 5 बार जाएगा। अब लास्ट में बात देखो, यहां पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी होती है, क्योंकि यदि आपने कहीं पर भी गलती करी ना, तो आपका जो है ना, फिर ये 0 नहीं आ पाएगा नीचे, पता चल। यदि 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि मेरा सवाल गलत हो गया है। समझ लो, यहां पर शेष हर हाल में 0 आएगा। ये वही वाले सवाल हैं जिनमें शेष 0 आएगा। देखो, ऋण 5 से x को गुणा करेंगे, ऋण 5x, ऋण 5 से धन 1 को गुणा करेंगे तो धन गुणा ऋण, ऋण 5 कम 5। देखो अब चिन्ह बदल दो, धन, ये भी धन, तो ऋण 5x धन 5x 0, ऋण 5 धन 5 0, तो मेरा शेष क्या आ गया, 0। यानी कि मेरा भाग इतनी बार गया, मेरी भाग कितनी बार गया, x वर्ग ऋण 4x ऋण 5। समझ में आ गई बात। अब ये क्या आ गया मेरा, ये क्या चीज है, द्विघात बहुपद है। अब इसके गुणनखंड निकालना तो आप जान चुके हैं, बस इसके गुणनखंड और निकाल दूंगा मैं।
एक गुणनखंड मेरा यह है x धन 1, 2 गुणनखंड मेरे यहां से निकल जाएंगे, तो मेरे कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, px बराबर, ठीक है, एक गुणनखंड मेरा क्या था? x + 1 था। दूसरा गुणनखंड क्या आ गया? x² - 4x - 5, यही है ना? तो ये ऐसे लिखूंगा इसको। तो गुणनखंडों को ऐसे तो लिखते हैं, तो इसको तो कुछ नहीं करना है मेरे को, ये तो है ही। अब ये द्विघात बहुपद है, तो इसको जैसे द्विघात बहुपद का निकालते हैं वैसे ही कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं। यहाँ पर ऋण 5 को, यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1 है, तो ऋण 5 और 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 5 आएगा। ऋण 5 के मेरे को ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनका योग कितना आए? ऋण 4 आए। तो ऋण 5 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका तो एक ही गुणनखंड होता है, बस क्या होता है? 5 × 1। समझ रहे हो बात? लेकिन ऋण 4 भी आ रहा है, देख लो। यदि मैं 5 पर ऋण का चिन्ह लगा दूं तो ऋण 5 धन 1 बराबर कितना होगा? ऋण 4 होगा। देखो, अब गुणनखंड निकालना आना चाहिए द्विघात बहुपद का भी, कोई सा भी हो। तो इसके पीछे x लगा दूंगा, देख लो ये। यानी कि मेरे को ऋण 4x को क्या लिखना है बच्चों? ऋण 5x धन x धन 1x। 1x को x बोलते हैं, ऋण 5। आगे बात समझ में है? ये कैसे निकाला समझ में आ गया ना? तो फिर देखिए अब क्या करेंगे, x धन 1। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहां पर मझला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट आने वाला है, इसलिए x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा? x ऋण, यहां पर क्या बचेगा? 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन है। देखो मझला ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक आ रहा है, देखो इसलिए। जैसे अंदर छोटा कोष्टक आ रहा होगा तो बाहर मझला लगा दो। x ऋण 5, समझ रहे हो बात? तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया? x धन 1। यहां से x ऋण 5 क्या आ गया? कॉमन आ गया। और यहां पर क्या आ गया? x धन 1। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x धन 1 x धन 1 x धन 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x धन 1 का वर्ग, समझ रहे हो बात, गुणा x ऋण 5। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। नहीं तो इतना भी लिखते हो आप तो भी सही है उत्तर। आइए समझ में कैसे किया क्वेश्चन को?